बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसमा अब्बास शाह है। मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज आ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रही हूँ। मैंने अपना DPT और MS न्यूरो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से किया है और नाउ दिस टाइम आई एम प्रैक्टिसिंग एट इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम 3 to 6। आज हम आपको अवेयर करेंगे फिजियोथेरेपी से मुतालिक। फिजियोथेरेपी एक जदीद तरीका इलाज है, जैसा कि आप सबको पता होगा। इसमें सर्टेन काइंड ऑफ इश्यूज हम एड्रेस करते हैं। सबसे पहले जिसमें फालेज आ जाता है, उसके बाद पार्किंसंस, फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम, घुटनों के दर्द के मसाइल, फ्रॉम हेड टू टो। इसमें आप हर किस्म का इशू, पेन के इशू, स्पेशली पेन, स्टिफनेस और ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं, ये सब फिजियोथेरेपी की डोमेन है। फिजियोथेरेपी में इसका एक मौसर इलाज है, जिसमें हम थ्रू मशीन्स मोडेलिटीज़ हम अप्लाई करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हम एक प्रोसीजर करते हैं। मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के ज़रिए हम उस मूवमेंट को या उस जो भी इलनेस है उसको एड्रेस करते हैं। इसमें आज 1 by 1 मैं आपको अवेयर करूँगी सब मसाइल के बारे में। जितने भी सर से पाँव तक आपके मसाइल हैं फिजियोथेरेपी में, उनका अगर हल है तो कौन सा है, किस तरह है, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगी पेशेंट्स पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आपको अगर आपके सराउंडिंग्स में या इर्द गिर्द किसी को वो मसला है तो आप उसको भी बेहतर गाइड कर सकें। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप में अवेयरनेस और गाइडलाइन आए अबाउट फिजियोथेरेपी, और मुख्तलिफ जो भी मैं इसमें डिस्कशन करूँगी, जिस बीमारी पे मैं बात करूँगी, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। उसमें आज जो मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगी वो है फ्रोज़न शोल्डर, कंधा जाम, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहेंगे। इसमें होता क्या है, ये सबसे पहले तो ओल्ड एज में आता है, और यंगस्टर्स में अगर ये आता है तो उसकी वजह इंजरी, कोई आपका अगर एक्सीडेंट हुआ है पास्ट में या करंट में, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी आपकी जो है वो पोस्ट सर्जरी आपको जो है इस लेवल पे आपका मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। तो जब मूवमेंट स्टॉप हो जाती है तो आपका कंधा जाम हो जाता है। नॉर्मली पेशेंट फिर कंधे को मूव नहीं कर पाता। ये हो गया यंग पेशेंट्स में इसकी जो इलनेस। मुसलसल एक ही जगह पे बैठना, लाइक कुछ पेशेंट्स यूँ बैठते हैं, या कुछ लोगों को एक कंधे पे सोने की आदत होती है, उनमें भी कभी कभी आ जाता है ये प्रॉब्लम। मोस्टली जो आ रहा है वो है ओल्ड एज पेशेंट्स में। जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं और शुगर के मरीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये मसला आ रहा है फ्रोज़न शोल्डर का। मुख्तलिफ पेशेंट्स आते हैं कंधा जाम के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उसका जो है आप घर पे उसकी स्टेजेस के अकॉर्डिंगली, अगर फर्स्ट स्टेज का आपको फ्रोज़न शोल्डर है, आपका कंधा जाम है, आपकी मूवमेंट स्टॉप हो रही है, आप उसको मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, लाइक ये वाली मूवमेंट हो गई, ये साइड वाला बाजू ऊपर नहीं जा रहा होता या पीछे नहीं जा रहा होता, पेशेंट शर्ट नहीं बदल सकता, पेशेंट कंघी नहीं कर सकता, अपने हाउस होल्ड काम नहीं कर सकता, उसके लिए मैं आपको 3 सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली कंधे की जो है ना जॉइंट की रेंज गेन हो जाएगी। ठीक है। उसमें ये जो एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, ये आपकी फर्स्ट लेवल की कंधा जाम को ट्रीट करती हैं, ना कि एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट है। ये एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट में आपको दोबारा से फिर से गाइड करूँगी। अब मैं आपको 3 ईजी एक्सरसाइजेस बताती हूँ, जो कि आप घर में अपने आप से कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, आप खुद से कर सकते हैं। इधर मैंने करनी है, इधर मूव करें। नहीं आप सबसे पहले हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये वाली रेंज आपकी जो है ना वो बाजू की स्टॉप होती है, तो हमने इस रेंज को ऊपर करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ये वाली, ताकि हमारे कंधे पे जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट आए और जहाँ पे जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा साइड वाली मूवमेंट के लिए हम इस तरह साइड पे खड़े होके तो दीवार के साथ अपना हैंड यूँ ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। अब आ गई ये वाली मूवमेंट जो आपकी रिस्ट्रिक्ट होती है, उसके लिए आप अपने ही दूसरे हैंड से या इसी टॉवल को यूज़ करते हुए दूसरे हैंड में, अगर आप मोटे हैं, आपका हाथ नहीं जाता दूसरे हाथ तक, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही दूसरे हाथ से अपने ये रुके हुए हाथ को यूँ अंदर की तरफ मूव करेंगे। इससे आपकी मोबिलिटी गेन हो जाएगी, इससे आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा 3 और एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ। लेकिन
बताया कि यहाँ पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं पेशेंट्स को, तो आपने पेशेंट का बाजू ऐसे लेके ऑसिलेटरी मूवमेंट्स करनी है इस तरह, हल्का हल्का सा jerk देना है ताकि पेशेंट को यहाँ पे थोड़ा सा वो जो स्टक जॉइंट है वो थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता सा, ये मूवमेंट। इसके अलावा आप जो है ना कंधे पे ट्रैक्शन देंगे, इस तरह कंधे को स्टेबल करके अपना ये वाला हाथ कोहनी के नीचे रख के और ये यहाँ पे रख के आपने ना इसको खींचना है, अपनी तरफ खींचना है ताकि इसके जॉइंट में ब्लॉकेज ख़त्म हो और जॉइंट खुले। इसके बाद हम बाजू की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे, पेशेंट को कहेंगे कि वो अपना बाजू मूव करे और हम उसके ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे। करें, आप अंदर को मूव करें इस तरह, इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ, साइड पे, इस साइड पे और बाहर की तरफ। ये चारों डायरेक्शन में आपने बाजू को रेजिस्टिव मूवमेंट कराना है ताकि पेशेंट का इस बाजू की मसल एक्टिविटी इम्प्रूव हो। ये जॉइंट जो लॉक हो चुका हुआ है वो हमने उसको आहिस्ता से उस लॉक जॉइंट को खोलना है ताकि वो जॉइंट खुले। जॉइंट खुलने के साथ साथ मसल में भी पावर आनी चाहिए, ये जो मसल्स हमारे जॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं इन मसल्स में भी पावर आनी चाहिए। उसके लिए हम बगैर बाजू को मूव किए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे, जैसा कि मैंने अभी की है कि पेशेंट अपना फोर्स लगा के बाजू को अंदर करता है और हम उसको रेजिस्ट करते हैं। करें, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरह ये मूवमेंट आपके मसल्स को इम्प्रूव करेगी। इसके अलावा अगर आपको गाइडलाइन चाहिए, आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 to 6 मेरे पास विजिट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी गाइडलाइन ले सकते हैं। मैं अपना नंबर इसमें लिंक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़। एक और ठीक है, ये वॉशरूम आ रहा है, वो आ रहा है, वो ना ठीक है, ये बहुत इधर हो गया, सेंटर में है, थोड़ा सा करीब कर, चलो बस आप देखें। ठीक है, बस एक लास्ट को रखना है। उतारा? नहीं, एक लास्ट बस। अच्छा, चलो कैमरामैन देखने की तरफ से अच्छी तरह। ठीक है मैडम।